हेलो मेरे भाई लोग, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। मेरे नन्हे मुन्ने भाई लोग, चलिए आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा सवाल नंबर 24 से आगे। पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को 23 नंबर तक सवाल तक बता दिया था। आज की इस वीडियो में जो वर्ग 8 का मैथ चल रहा है हम लोग स्टूडेंट फ्रेंड का, इसमें मैंने 23 तक बता दिया था। आज मैं 24 नंबर सवाल बताऊंगा। ठीक है, 24 नंबर देखिए। कह रहा है दो अनुपूरक कोणों का अंतर 20 है, प्रत्येक कोण की माप बताइए। 24 नंबर, तो माना कि पहला अनुपूरक कोण बराबर x डिग्री, कौन सी मान लिया हम? x डिग्री। तो दूसरा अनुपूरक कोण बराबर 2x। बाबू ध्यान देंगे, अनुपूरक कोणों का योग का अनुपूरक कोण का योग होता है बाबू x 90 डिग्री। कितना डिग्री? तो हो जाएगा 90 माइनस x। यहाँ पर लिख दे रहे हैं चूंकि अनुपूरक कोणों का योग बराबर होता है 90 डिग्री। क्वेश्चन में डाल दिए। ठीक है, प्रश्न से कैसे लिखेंगे? प्रश्न से कह रहे दोनों अनुपूरक कोणों का अंतर कितना है? 20 डिग्री। x डिग्री और माइनस 90 माइनस x डिग्री। ठीक है, बराबर कितना? 20 है। ठीक है, या x माइनस 90 प्लस x बराबर 20, या 2x बराबर 20 प्लस हो जाएगा यहाँ पर जाके तो 90, या x बराबर 9 2 11 110 डिग्री। कितना डिग्री? 110 डिग्री। या x बराबर 110 बटा का है 2, 55 गुना का होता है 110, या x बराबर कितना आया? 55 डिग्री। इसलिए पहला कोण बराबर, इसलिए पहला अनुपूरक कोण बराबर का है x है। x का मान कितना है? 55 डिग्री। कितना है? 55 डिग्री। ठीक है, तथा दूसरा अनुपूरक कोण कितना है बाबू? कितना है वो? कितना है? 90 माइनस एक्स है। 90 माइनस एक्स यानी कि 90 माइनस 55 यानी कितना डिग्री? 45। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 5 गया 8 में से 4, 8 में से 5 गया 3, 35 डिग्री। कितना डिग्री? 35 डिग्री। यहाँ तक समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको सवाल नंबर 25 बताऊंगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे सवाल समझा है। 25 नंबर, दो संपूरक कोणों का अंतर 30 डिग्री। कितना डिग्री है? दो संपूरक समकोण, दो समकोण जोड़ने के बाद कितना डिग्री? दो संपूरक कोणों का योग होता है बाबू 180 डिग्री। अंतर कितना है? 30 डिग्री। तो प्रत्येक कोण की माप बताइए। चलिए देखिए 25 नंबर, माना कि पहला संपूरक कोण क्या मान लिया हम? x। क्या मान लिया? x। तो दूसरा संपूरक कोण बाबू हो जाएगा 180 माइनस x डिग्री। 180 माइनस x। क्लियर हो गया? देखिए प्रश्न से काहे लिखे बाबू? तो ध्यान देंगे बाबू, दो संपूरक कोण को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री आता है? 180 डिग्री। ठीक है, या प्रश्न से हो जाएगा कुछ यानी x माइनस 180 माइनस x मिलके कितना है? अंतर 30 का है। 30 अंतर मैंने घटाओ, या x माइनस 180 प्लस x बराबर 30, या ये हो जाएगा 2x। कितना हो जाएगा? 2x बराबर 2x माइनस 180 बराबर 30, सॉरी प्लस गलती से लिखा गया, माइनस होगा, या 2x बराबर 30 प्लस 180, या 2x बराबर जोड़ दिए तो 210 होगा। कितना होगा? 210, या x बराबर 210 बटा 2, 2 कम 2, 2 पचे 10, यानी x का मान कितना है मेरे भाई लोग? 105 डिग्री। ठीक है, तो अतः पहला संपूरक कोण बराबर x बराबर कितना है? 105 डिग्री। ठीक है,
दूसरा संपूरक क्या है? दूसरा संपूरक कोण 180 माइनस एक्स, यानी कि 180 माइनस 105 जोड़ेगा तो कितना आएगा? 75। दोनों जोड़ने के बाद आ रहा है ना हम लोग का। क्लियर? समझ में आ रहा हो? लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अगला आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे वाला सवाल बताऊंगा। चलिए अगला सवाल कह रहा है क्या? 26 नंबर। किसी त्रिभुज के एक कोण की माप शेष दोनों कोणों के मापों के योग के बराबर है। यदि शेष बचे कोणों के मापों का योग 2:1 है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का माप ज्ञात करें। 26 नंबर। माना कि त्रिभुज का पहला कोण बराबर x डिग्री, दूसरा कोण बाबू 2:1 से 2x बन गई, अरे वो क्या हो गया? x, इसलिए तीसरा कोण बराबर, तीसरा कोण दोनों का योग है, यानी कि 2x प्लस x बराबर कितना? 3x डिग्री। 3x डिग्री। बाबू प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न से त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री, यानी कि 2x प्लस x प्लस 3x मिलके कितना है? 180 है, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, आगे देखिए, 2 को 1 3 को 3 को 6 को x डिग्री बराबर 180, या x बराबर 180 बटा 6, 36 के 18, x का मान कितना आया? 30 डिग्री, या x बराबर कितना आया? 30 डिग्री। ठीक है, इस लिखेंगे यहाँ पे। अतः पहला कोण बराबर का मान है, x मान है 2x, यानी कि 2 गुने x का मान 30, 30 दूना के 60 डिग्री। दूसरा कोण बराबर x डिग्री, यानी कि कितना डिग्री? 30 डिग्री। तीसरा कोण का मान है बाबू 3x आया हम लोग का, 3x, यानी कि 3 गुने 30, 30 के 90 डिग्री। यहाँ से आप लोग का 60 आया, 30 आया, और तीसरा कोण कितना आया? 90 डिग्री है। मेरे ख्याल से तो यहाँ तक समझ में आया होगा आप सभी को। समझ में आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, ताकि आने वाला जो भी वीडियो है आपको बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन आप सभी को जल्दी से मिले। ठीक है, आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अगला सवाल देखेंगे, 27 नंबर। सवाल नंबर 27। ये देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है क्या? त्रिभुज ABC के कोण A और B का अनुपात 5:6 है तथा C का मान A से 20 डिग्री अधिक है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों को ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए, माना कि कोण A बराबर 5x, कोण B बराबर 12x, तो कोण C बराबर, कह रहा है क्या? कोण C का मान कोण A से कितना अधिक है? 20 डिग्री अधिक है, यानी कि A का मान 5x, आप प्लस कितना हो गया? 20। लिखेंगे प्रश्न से। बाबू त्रिभुज के तीनों कोणों का जो क्या होता है मेरे भाई लोग? 180 डिग्री, या कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C मिलके कितना? 180। A का मान 5x, B का मान 6x, C का मान 5x प्लस 20 मिलके कितना? 180। 5 6 5 10 और 6 16x बराबर 180 माइनस 20, या 16x बराबर बाबू 160 डिग्री है। कितना है? 160 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? या x बराबर 160 बटा 16, 16 दिया कितना होता है मेरे भाई लोग? 160, या x बराबर कितना डिग्री? 10 डिग्री। कितना डिग्री? 10 डिग्री। अतः कोण A बराबर 5x माने है, तो 5 गुने 10, 10 5 50। कोण B बराबर क्या आया है? 6x, यानी कि 6 गुने 10, 10 छक 60। कोण C बराबर क्या है? 5x प्लस 20, यानी कि 5 गुने 10 प्लस 20, यानी कितना होगा? 10 5 50 आप प्लस 20, 50 को 20 को 70 को होता है मेरे भाई लोग, 70 को होता है। ठीक है,
आया समझ में? चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे वाला सवाल बताऊंगा। चलिए मेरे भाई लोग, अगला सवाल देखा जाए 28 नंबर। एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। पहले तो मान लीजिए 28 का 1 नंबर, माना कि आयत की लंबाई का चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो माना कि आयत की चौड़ाई बराबर x मीटर। कितना मीटर? x सेंटीमीटर। तो इसका लंबाई है कितना है? चौड़ाई से अधिक है 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर मान लीजिए, ठीक है। इसलिए आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे भाई लोग? लंबाई गुना चौड़ाई, यानी x गुने x प्लस 5, यानी कि x स्क्वायर प्लस 5x। क्लियर है? आगे फिर देख लेंगे। पुनः देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है क्या? यदि लंबाई 5 सेंटीमीटर आधी है और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, लिखेंगे लंबाई 5 सेंटीमीटर और पाँच सेंटीमीटर बढ़ाने पर लंबाई बराबर कितना हो जाएगा? x प्लस, लंबाई बढ़ा रहे ना 5 से, तो लंबाई हम लोग का है x प्लस 5, हमें 5 को और बढ़ा दिए तो एक कितना हो गया? x प्लस 10 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? x प्लस 10 सेंटीमीटर। अब चौड़ाई कह रहा है क्या मेरे भाई लोग? कह रहा है चौड़ाई 2 सेंटीमीटर कम कीजिए। कितना? कम करने पर चौड़ाई x माइनस 5 सेंटीमीटर। इसलिए जब कम किए तो क्षेत्रफल कितना हो गया? लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि x प्लस 10 गुने x माइनस 5, यानी x स्क्वायर। x में 5 से गुना किए तो माइनस 5x, 10 से x में किए तो क्या है? प्लस का 10x, और 10 में माइनस है 10 बचे 50, एक्स स्क्वायर। आई हो जाएगा प्लस का 10 में से 5 गया 5, आई हो गया 50। कितना हो गया? माइनस का 50। आया समझ में? यहाँ तक बिल्कुल समझ में। लिखेंगे प्रश्न से 1 मिनट। 2 सेंटीमीटर कम कर रहा है जी, हम तो 5 सेंटीमीटर कम कर दिए गलती से, तो भाई 2 ना होगा, गलती हो रहा है यहाँ पे। x प्लस 10, x में x से गुना किया x स्क्वायर, x में माइनस 2 से तो माइनस 2x, और 10 में x से तो प्लस 10x माइनस 10 गुना के 20, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 8x माइनस का 20। देखिए प्रश्न से देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न में तो नया आयत का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर अधिक हो जाए, कह रहा है लंबाई बढ़ा दिए तो नया आयत का क्षेत्रफल, जो नया आयत पुराना आयत का क्षेत्रफल है, जो नया आयत का पुराना आयत का क्षेत्रफल नया आयत के क्षेत्रफल से कितना अधिक है? प्रश्न से ये हो गया x स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, और ये हो गया हम लोग का x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 20। इनाम का क्षेत्रफल है। तो पहले वाला जो क्षेत्रफल है कितना बढ़ जा रहा है? 40 सेंटीमीटर बढ़ा दिए, तो दिए हुए आयत की चौड़ाई क्या दीजिए? बहुत आसान है, पहले x स्क्वायर से x स्क्वायर काट दीजिए, आसान हो जाएगा, ठीक है। ई भाई जी को ऊपर बुला दीजिए, ई भाई जी को ऊपर भेज दीजिए, यानी कि 40 आप प्लस हो जाएंगे 20, ये हो गया 8x माइनस 5x, 40 और 20 60, ये हो गया 3x, ठीक है। इसलिए x बराबर 60 बटा 3, 20 3 के 60, x का मान कितना आया? 20 आया। और कम चौड़ाई बराबर 1 से बराबर 20 सेंटीमीटर, लंबाई बराबर x प्लस 5, यानी कि 20 प्लस 5, यानी कि 20 प्लस 5 यानी कितना? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। 20 और क्या आया? 25। मेरे ख्याल से तो समझ में आ रहा होगा। ना समझ में आया कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, समझ में आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए सवाल नंबर 2 देखिए।
एक आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई 2.3/4 सेंटीमीटर, उसकी लंबाई को ज्ञात करना है। ठीक है, आयत का परिमाप कितना सेंटीमीटर? 13 सेंटीमीटर है, चौड़ाई इतना है, तो लंबाई मान लीजिए, माना कि आयत का लंबाई बराबर 1 सेंटीमीटर, तो अब चौड़ाई कितना दिया है? 2.3/4 दिया है, ये दिया है। चौड़ाई कितना दिया है? 4 दूना 8 3 11/4 सेंटीमीटर। चलिए मेरे भाई लोग देखेंगे प्रश्न से। आयत का परिमाप क्या होता है बाबू? कितना दिया है सवाल में? 13 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर मेरे भाई लोग? आयत का परिमाप सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना दिया है? 13। या 2 इंटू लंबाई का मान कितना है? 1 है, और चौड़ाई का मान क्या है? 11/4 है, बराबर कितना आया? 13। 13 आया, 2 में 1 से 2x, आई हो जाएगा 11 दूना का 22/4 बराबर 13। ठीक है, कटाएंगे तो 11/2 हो जाएगा। ठीक है बाबू, लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा? 4 दूना के 8x प्लस 22 बराबर 13। तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तो 8x प्लस 22 बराबर 13 चौक है 52। यह 8x बराबर 52 माइनस का 22, माइनस का क्या हो गया? ए पर प्लस है, उस पर गया तो क्या हो गया? माइनस। यह 8x बराबर घटाएंगे तो क्या आएगा? 40। 2 और 5 में से 2 गया 3, कितना आया? 30। ठीक है, या 8x x बराबर 30/8, 2 चौके 8, 2 चौके 8 नहीं कटेगा, जे कटे 4 दूना के 8 है, 15 दूना के 30, यानी कि 15/4 पूछ क्या रहा है? लंबाई पूछ रहा है, तो इसलिए लंबाई बराबर क्या है? x बराबर 15/4। हल करेंगे तो 4 3 के 12, 12 और 3 15, 15 4.3/4, 3 के 12 और 3 15 सेंटीमीटर। कितना आसान है देखिए, तो कह रहे चलो कि भारी है, कोई भारी नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको 29 नंबर सवाल बताऊंगा। चलिए 29 सवाल देखिए, 29 नंबर। ये मेरे भाई जी क्या कह रहे हैं, सवाल पढ़ा जाए। कह रहे हैं क्या? एक त्रिभुज के शीर्षलंब की लंबाई संगत आधार की लंबाई की 4/5 है। यदि शीर्षलंब 3 सेंटीमीटर कम कर दिया जाए और आधार 6 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल वही रहता है। तो त्रिभुज के आधार और शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात किया। माना त्रिभुज के शीर्षलंब की लंबाई संगत आधार की 4/5 गुनी है। तो मान लीजिए आधार, माना कि त्रिभुज के आधार की लंबाई बराबर 1 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो शीर्षलंब की लंबाई बराबर कह रहा है कि आधार की कितना गुना है? 4/5 गुना है, 4/5 है, यानी कि 4x/5 सेंटीमीटर, 4x/5 सेंटीमीटर बाबू। इसलिए इसका क्या निकल दीजिए? क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 1/2 आधार गुणे शीर्षलंब, आधार गुणे शीर्षलंब, यानी कि 1/2 आधार हो गया x और शीर्षलंब हो गया 4x/5, यानी कि 4x² बटा का आया 10, का आया 10। कटा दीजिए, 2 दूना 4, 5 दूना 10, 5x² बटा 10, 5x² बटा 10 है। क्या आया? 5, सॉरी 5, 2 दूना 4, 5 दूना 10, 2x² बटा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। का है स्क्वायर? क्षेत्रफल बाबू स्क्वायर होता है। फिर आगे कह रहा है क्या? यदि शीर्षलंब लेंगे, पुनः शीर्षलंब
को 3 सेंटीमीटर कम करने पर नए शीर्षलंब की लंबाई बराबर। तब आप नया कम कर रहे, पहले क्या माने है शीर्षलंब, क्या माने है 4x/5 माइनस कितना कम हो रहा है 3, यानी कि हो जाएगा ये लघुत्तम हो जाएगा 5, 4x - 5 1 15 है। क्लियर हो गया, यहाँ तक रख दीजिए सेंटीमीटर। ठीक है, आगे देखिए शीर्षलंब बढ़ा दिए। अब कल लिखेंगे नीचे आधार को 6 सेंटीमीटर बढ़ाने पर नए आधार की लंबाई बराबर x + 6, x + 6 सेंटीमीटर लेंगे, इसलिए क्षेत्रफल बराबर किसका क्षेत्रफल, नया वाला का, नया क्षेत्रफल, इसलिए क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऐसे 1/2 आधार हो गया हम लोग का x + 6 इंटू ऊंचाई क्या है 4x - 5 15 है बटा 5। क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए आ गया, इसको हल कर रहे हैं तो हो जाएगा कितना 1/2 1/10 कर दीजिए। ठीक है, और ये हो जाएगा x + 6 इंटू 4x - 15 है। ठीक है, x में x से गुना करेंगे तो 4x² हो जाएगा और -15x, ये हो जाएगा यहाँ पे 6 चौके 24x और 15 छक्का 90 1/10 या 1/10 ये हो गया 4x² घटाएंगे तो 24 में से 9 15 गया प्लस का 9x - 90, 9x - क्या आया 90। ठीक है, प्रश्न से कह देखिए क्षेत्रफल हो लिखेगा प्रश्न से, यानी कि जो नया क्षेत्रफल बढ़ाने पर भी वही रह रहा है, यानी कि 2x²/5 1/10 4x² + 9 - 90, यानी कि यही रह रहा है, कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। तो तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो 10 दूना के 20x²। ठीक है, आई हो जाएगा यहाँ पे 5 से तो हो जाएगा 5 चौके 20x², आई जाएगा 5 से 45x 9 × 5 = 45 450। ठीक है भाई जी, इनको भी इस पर बुला दीजिए 20x² - 20x² + 450 बराबर 45x, ये कट गया तो यह x बराबर हो गया 450/45, तो कटाएंगे तो क्या है 10 सेंटीमीटर, इसलिए आधार बराबर x है, यानी कि 10 सेंटीमीटर। शीर्षलंब क्या है 4x/5, यानी कि 4 × 10/5 15 के 10, यानी कितना होगा 4 × के 8 सेंटीमीटर। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक। मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आया होगा, समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हाँ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए सवाल नंबर 29 का 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु द्वि मतलब दुगो, सम मतलब बराबर, जिसके द्विभुजा बराबर होती है वो क्या होती है समद्विबाहु त्रिभुज। तो माना कि समद्विबाहु त्रिभुज की 2 बराबर भुजाएं क्या है 1 सेंटीमीटर है।
लेंगे प्रश्न से। दिया है, क्या दिया है बाबू? दिया है तीसरी भुजा। कितना दिया है? तीसरी भुजा की लंबाई, तीसरी भुजा क्या दिया? आधार लिया, आधार लिया है। आधार कितना दिया है? 4/3। देख लिया बाबू, यहाँ पे फिगर देख लिया। ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। ये एक से तो ये भी एक से ही कितना है? 4/3 है। कितना है? 4/3। लेंगे प्रश्न से त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या दिया है? 4.2/15 सेंटीमीटर। ठीक है बाबू, त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजा का योग। क्या होता है? त्रिभुज के तीनों भुजा का योग, यानी x प्लस 4/3 मिल के कितना है? 4 15 चौका 60 2 62/15 या 2x प्लस 4/3 बराबर 62/15 या 2x बराबर 62/15 माइनस 4/3 या 2x बराबर लघुत्तम आया 15, 15 कम 15 तो 62 कम 62, 3 पचे 15 तो 4 पचे 20 या 2x बराबर घटाएंगे तो कितना होगा? 2 के 2 42/15, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए तो हो जाएगा यहाँ 30x बराबर 42 या x बराबर 42/30, 5 छक 30 7 छक 42, यानी कि x का मान कितना आया? 7/5। क्या पूछ रहा है? दो बराबर भुजाओं की लंबाई, इसलिए लिखेंगे पॉली भुजा बराबर। दोनों बराबर भुजाओं की लंबाई पूछ रहा है तो हो जाए कितना? 5 कम 5 और 2 7 सेंटीमीटर। अतः दो बराबर भुजाएं हम सबका हो जाएगा 1.2/5 सेंटीमीटर है। चलिए समझ में आया? इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर सवाल नंबर 30 जो स्टीमर वाला सवाल है, इसको लेकर के। तो गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।